हेलो दोस्तों, मैं सौरभ हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट पे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे भाई रेलवे एएलपी का जो हमारा बैच चल रहा था मैथ का, इसकी आज हमारे पास होने वाली है क्लास नंबर 27। पीछे हम लोगों ने 27 क्लासेस कर रखी हैं इस बैच की, और ये परसेंटेज की हमारी जो है पार्ट नंबर 9 है। परसेंटेज का जो है हमारे पास क्लास नंबर 9 है। पीछे 8 क्लासेस हो चुकी हैं परसेंटेज की, जिनमें हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हो सभी लोग वो वीडियो देख लेंगे, ठीक है भाई, जिससे आपका बेसिक जो पीछे का है वो आपका तैयार हो जाएगा और आप आगे की क्लासेस फिर आप रेगुलर कर पाएंगे, तो आपको चीजें जो है बेहतर ढंग से समझ में आएंगी। ठीक है भाई, चलिए, तो जिन्हें भी वो क्लासेस देखना हो प्लेलिस्ट पे चले जाना, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पे सारे वीडियो देख सकते हैं। और जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाना, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, ठीक है भाई। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन के बारे में, जो हम लोग कल कर रहे थे जनसंख्या वाले क्वेश्चन। उन क्वेश्चन में आज ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कल हमने एक ही क्वेश्चन किया था। चलिए आइए, तो आज हम लोग बात करेंगे कि भाई क्वेश्चन नंबर 61 है। एक गांव की जनसंख्या, एक गांव की जनसंख्या 9,800 थी। एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या 5% की वृद्धि होती है ना। तो गांव की जनसंख्या 10,458 हो जाती है, तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी, आपको ये बताना है, ठीक है भाई। चलो, तो आप लोग जल्दी से बता दो भाई, और जल्दी से इसको समझो कि हमें इसे करना कैसे है। देखो, हमें करना क्या है कि भाई पुरुषों की संख्या में वृद्धि कितनी की है इन्होंने, यानी जो मेल है उनमें कितने की वृद्धि हुई है, उनमें हुई है 8% की वृद्धि, ठीक है। और महिलाओं की संख्या में कितने की वृद्धि हुई है, महिलाओं की संख्या में कितने की वृद्धि हुई है, 5% की वृद्धि हुई है, ठीक है। वृद्धि होती है तो गांव की जनसंख्या इतनी हो जाती है। अब देखो इन्होंने बोला क्या, भावनाओं को समझो, इसकी लैंग्वेज को समझो कि एक वर्ष में पुरुषों की संख्या 8% तथा महिलाओं की संख्या में 5% की वृद्धि होती है एक वर्ष में, है ना, हर एक वर्ष में। तो देखो 8% अगर पुरुष बढ़ते हैं एक वर्ष में और 5% महिलाएं बढ़ती हैं, तो भाई ओवरऑल कुछ तो वृद्धि हुई होगी यहाँ पे। भाई बताओ जरा, ओवरऑल कुछ तो वृद्धि हुई होगी ना एक साल में, है ना भाई। 8% पुरुष बढ़ रहे हैं, 5% महिलाएं बढ़ रही। मान लो आपके गांव में 8% पुरुष और 5% महिलाएं हर एक साल में बढ़ रही है ना, हर एक साल बढ़ रहे हैं, तो भाई ओवरऑल भी कोई तो वृद्धि होगी दोनों को मिला के, है ना। तो वो हमें पता नहीं है, कोई बात नहीं है, उसको हम कैसे निकालेंगे, उसको हम आराम से निकाल सकते हैं। तो गांव की जनसंख्या, तो वृद्धि से पूर्व गांव की पुरुषों की संख्या, है ना। हमें अब देखो यहाँ पे एक ही वर्ष दिया है और ज्यादा नहीं दिए, तो देखो अब हमें इसे करेंगे क्या कि भाई पहले जनसंख्या कितनी थी, पहले जनसंख्या हमारे पास थी 9,800, फिर संख्या कितनी हो गई 10,458, फिर कितनी हो गई 10,458 हो गई। बात बताओ इतने कितने की वृद्धि हुई भाई, 9,800 से 10,400 हुआ है, यानी 658 की वृद्धि हुई है क्या, किस पर हुई है, इस 9,800 पर वृद्धि हुई है। तो 100% से अगर मल्टीप्लाई करा देंगे तो एक का आ जाएगा, पूरी ओवरऑल वृद्धि आ जाएगी। कैसा ओवरऑल, क्योंकि देखो पहले जनसंख्या 9,800 थी और एक वर्ष ही केवल वृद्धि हुई है और जनसंख्या हमारी इतनी हो गई है, तो हम 100% का मल्टीप्लाई करा देंगे तो हमारे पास एक साल का आराम से निकल के आ जाएगा। अगर 2-3 साल बोला होता तो हम क्या करते हैं, 100% का मल्टीप्लाई करते तो हमें 100% वृद्धि मिल जाती। फिर अगर 2 साल बोला होता तो हम 2 से भाग कर देते तो हमें एक साल की मिल जाती, है ना। हमें एक साल का चाहिए, क्योंकि इन्होंने एक वर्ष में बोला है तो हमें एक वर्ष का ही चाहिए। तो अब अच्छी बात यहाँ पे कि एक वर्ष ही है तो हमें कुछ करना नहीं है ना। हमने इसको क्या किया, ये दोनों जीरो हटा दिए, उसके बाद हम इसको आगे डिवाइड करते हैं भाई। आगे भाई किससे डिवाइड होगा, एक बार 7 से देख लें क्या, 7 और फिर बचेगा 2। हाँ चलो, 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 चौके 28 हो जाएगा। इसको अगर 7 से डिवाइड करो तो 9 सत्ते 63 हो जाएगा, 63 बचेगा 2, है ना। तो 7 चौको 28 हो जाएगा। अभी फिर ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 एकम 7 बचेगा 2, 7 दूनी 14, ठीक है। बताओ भाई, बोलो भाई, इतनी बात सही है क्या, 658 की वृद्धि हुई है, बोलो भाई। तो ऊपर हमारे पास कितना बचेगा, ठीक है, हमने इसको सही डिवाइड किया है, सारी चीजें सही हैं, तो हमारे पास अभी तो ये 2 से फिर से डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास 6% आ जाएगा ओवरऑल,
ठीक है, हमारे पास कितना आ जाएगा, हमारे पास ओवरऑल 6% आ जाएगा। कुछ हम लोगों ने गड़बड़ की है क्या, बताओ भाई, कुछ हम लोगों से मिस्टेक हुई है क्या, एक बार देखो जरा। ठीक है, 9 से 63 हुआ, 63, दो बचेगा, 7 चौके 28, ये भी सही है हमारा यहाँ पे। ठीक है, 94 ही है। बताओ भाई, तो अगर हम इसको 7 से या 2 से, 7 से तो ये 2 बार भी कैंसिल हो जा रहा है, 7 से हमारा ये भी कैंसिल हो जा रहा है, 7 एकम 7, बचेगा 2। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो रही थी, है ना, 1 मिनट। 7 से हमारा मतलब कैंसिल नहीं हो रहा है, हमारा ये 2 से कैंसिल होगा, ध्यान देना, है ना। यहाँ पे चलो, आप 2 से कैंसिल करोगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 से करोगे 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचेगा एक, 7 दूनी 14, ऐसा होगा। तो आपके पास यहाँ पे क्या निकल के आएगा, आपके पास निकल के आएगा 47/7, है ना। कैलकुलेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, है ना, यहाँ पे 7 एकम 7 हो गया था और 7 चौके 28 हो गया था, ऐसा होता है। ठीक है, थोड़ा सा उसको समझ लेना, कोई बात नहीं। हम इसको पहले 7 से डिवाइड करेंगे तो 14 सत्ते 98 हो जाएगा, और ये 94 सत्ते 658 हो जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और 47 का 2 गुना होता है 94, ये हो गया हमारे पास। तो देखो, एक साल में ओवरऑल वृद्धि अगर हम बात करें तो कितने परसेंट है, वो है 47/7%, है ना। और एक चीज आप याद रखना कि यहाँ पे जो भी वैल्यू रखी जाती है, हम लोग एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं यहाँ पे। कल ही आपको बताया गया था कि हम लोग इस तरीके के क्वेश्चन जो है एलिगेशन से कर रहे हैं। तो अब देखो जरा यहाँ पे है क्या, कि भाई ये जो हमारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, आ जाओ, ये जो हमारा है यहाँ पे एलिगेशन का जो बीच में होता है हमारे पास, वहां पे कभी दशमलव वाली संख्या नहीं रखी जाती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपने 47/7% रखा, तो हम क्या करेंगे, 47/60% अगर आप रखते हो तो आप एक काम ये कर सकते हो कि भाई आप इन सभी में 7 का मल्टीप्लाई करा दो। इन सभी में आप क्या कर दो, 7 का जो है मल्टीप्लाई करा दोगे, तो ये 7 से 7 खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये नया क्या बन जाएगा हमारे पास, नया बन जाएगा 8 सत्ते 56 हो जाएगा, और ये हमारे पास बन जाएगा 35, और ये हमारे पास कितना बन जाएगा 47। ठीक है, बताओ भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, कोई उसमें से एलिगेशन का ही सिर्फ कॉन्सेप्ट था और कोई दूसरा वहां पे कॉन्सेप्ट नहीं था। ठीक है, बस हमने यहां से निकाल लिया कि कितने ओवरऑल वृद्धि हुई है, हमने ये निकाल लिया, और हम दशमलव में रखते नहीं है, ये आप नोट कर लेना। एलिगेशन में जो भी वैल्यू यहाँ पे आएगी वो हम दशमलव में नहीं रख सकते हैं। ठीक है, बोलो, यहाँ पे हम दशमलव में इसको नहीं रख सकते, इसलिए हमने 7 का मल्टीप्लाई करा दिया, तो भाई सभी जगह कराना पड़ा, सभी जगह हमने करा दिया, बात सेम है, 7 हट गया यहाँ से। अब इतना आया, अब हमें क्या करना है भाई, अब देखो इनका डिफरेंस कितने का है। अगर आप यहाँ पे डिफरेंस इनका देखने चलो तो 56 और 47 के बीच में कितने का डिफरेंस है भाई, है ना, 9 का डिफरेंस है यहाँ पे। बताओ भाई, 9 का डिफरेंस है। इधर आप देखने चलो कि 35 और 47 में कितने का डिफरेंस है, 35 और 47 में कितने का डिफरेंस है, तो आप बोलोगे 12 का डिफरेंस है, यानी ये 12:9 बन गया, संख्या आ गई हमारे पास 12:9। अब ये और डिवाइड हो जाएगा 3 से, तो 4×3=12 और ये 3, यानी कि हमें रेशियो क्या मिल गया, 4:3। ये हमें मिला कि नहीं मिला, फाइनल क्या मिला हमें, 4:3 मिला हमें। तो अब देखो जरा एक बात ये बताओ, तो गांव की संख्या इतनी हो जाती है, तो और देखो ये जो आती है संख्या यहाँ पे, ये कौन सी आती है, ये आती है पहले वाली, इतनी आपको पता है। तो ये पहले वाली संख्या कितनी है, टोटल 7 है रेशियो के हिसाब से, जबकि इनके हिसाब से संख्या कितनी है, 9800 है। तो आपको क्या बतानी है, तो वृद्धि से पूर्व गांव में पुरुषों की संख्या क्या थी, तो भाई पुरुष हमने इधर रखे थे, मेल वाले ये हैं, मेल है, तो पुरुष यहाँ पे 4 आए हैं, तो हम यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे। 7 से आप इसको अगर डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7 होगा, बचेगा 2, तो 7 चौको 28 हो जाएगा। ठीक है, और ये 00, और ये 4 का गुणा होगा तो 56, यानी कि कितना, 5600 जो थे उसमें पुरुष थे। हमने कुछ नहीं किया, हमें यहाँ पे ओवरऑल वृद्धि नहीं दी गई थी एक साल में कितनी हो रही है, हमने बस उसको टारगेट किया, हमने उसको निकाला,
कैसे निकाला कि भाई पहले जनसंख्या इतनी थी, बाद में इतनी हुई, कितने की वृद्धि हुई, 658 की वृद्धि हुई, किस पर वृद्धि हुई, 9800 पर वृद्धि हुई, इसको हमने नीचे रखा, 100 का मल्टीप्लाई कराया तो हमें ओवरऑल वृद्धि पता चल गई परसेंट में, तो 47/7% आया। हम यहाँ पे दशमलव की संख्या रखते नहीं है तो हमने 7 का मल्टीप्लाई कराया तो हमारा ये बन गया 8 7 56, ये 7 × 35 बना हमारे पास। 56 और 47 का अंतर 9 था, 35 और 47 का अंतर 12 था, और ये डिवाइड हुए तो 4:3। आपको पता है यहाँ पे जो मिलता है संख्या मिलती है, पहले वाली संख्या मिली हमें, ठीक है। तो पहले वाली संख्या 9800 थी, रेशियो में 7 है, तो हमें पुरुषों की संख्या बतानी है, पुरुषों की संख्या 4 है, हमने 4 का मल्टीप्लाई करा दिया तो 5600 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है भाई, चलो अब बात करते हैं आगे, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 62 नंबर पे, 62 नंबर पे, एक गांव की जनसंख्या पहले साल इतनी बढ़ती है, दूसरे साल इतनी बढ़ती है और इतनी बढ़ जाती है। देखो पहले साल इन्होंने बढ़ाया है 16 सही 2/3%, फिर इन्होंने बढ़ाया है 37 सही 1/2%, ठीक है भाई, फिर इन्होंने बढ़ाया है 57 सही 1/7%, ठीक है। बताओ भाई, इतना इन्होंने बढ़ाया, अब इनकी फ्रैक्शन वैल्यू है ना, आप अपने मन में लाओ कि भाई इनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो सकती है। बोलो भाई इनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, जल्दी से आप बता दो कि भाई इनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होनी है, ठीक है, बोलो बताओ भाई फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। देखो इसकी वैल्यू क्या है, 1/6, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, 1/4 का ये 3 गुना है, यानी 3/4 है। उसके बाद अगर देखें ये हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास 1/7 का 8 गुना है क्या, एक बार इसको चेक करो, 1/7 का 8 गुना है क्या, यानी 8/7 है क्या, बताओ भाई। 8 गुना, 8 गुना नहीं है, 4 गुना है, ठीक है भाई, कितना है, ये हमारे पास 4 गुना। बताओ, तो 16 सही 2/3% को आप बोलोगे 1/6, ठीक है भाई। बताओ इतनी बात सभी को क्लियर है। 37 सही 1/2 को बोलोगे आप 3/8, फिर इसके बाद इसको आप बोलोगे 57 से 1/7 को 4/7%, ठीक है। ये क्या की गई है, वृद्धि की गई है। गांव की जनसंख्या में पहले साल में बढ़ती है, दूसरे साल बढ़ती है, तीसरे साल घटती है। अच्छा, पहले साल में क्या होती है, ये बढ़ती है, दूसरे साल भी बढ़ती है, तीसरे साल घटती है। यानी पहले साल में 6 से 7 हो जाती है, दूसरे साल में 4 में से 3 बढ़ती है, 4 से 7 हो जाती है, और इस साल में क्या है, घटती है, तो ये 7 में से 4 घटेगी तो 3 बचती है। बताओ, तो अब आपको पता है कि हम इस 7 से इस 7 को कैंसिल कर सकते हैं, 3 से ये 2 बार कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचा, 4 दूनी 8, यानी हमारे पास आ गया 8:7, 8:7 आ गया। यानी कि 3 साल बाद जनसंख्या कितनी है, 44,000 है, 3 साल बाद। तो ये इधर जो हमारा आता है, ये हमारा पहले की जनसंख्या होती है, ये बाद की जनसंख्या होती है। तो 3 साल बाद जनसंख्या 44,000 है, जबकि रेशियो के हिसाब से 3 साल बाद 7 है। तो ये जो 44,000 है, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो वर्तमान संख्या के लिए हम 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब इसको आप 7 से डिवाइड कर लो, 7 से आप डिवाइड करने जाओगे तो बताओ भाई, 7 7 49 होता है, 7 6 42, 42 हुआ, बचा आपके पास कितना, 2 बचा, तो 7 दूनी 14 हुआ, ठीक है भाई, कितना हो गया, 7 दूनी 14 हो गया। बताओ 14 बचा आपके पास 6, बताओ भाई यहाँ पे कितना आएगा, 44,000 है। अच्छा 3 जीरो होंगे यहाँ पे, 44,000 है, ठीक है। चलो हमने यहाँ पे भाग दिया, 7 दूनी 14, बचा हमारे पास कितना, 14 बचा हमारे पास 6, 60 हुआ। अगर हम करें तो 8 सते 56, 8 सते 56 बचा 4। अब बताओ क्या पूरा पूरा भाग यहाँ पे जा रहा है क्या, बताओ भाई, क्या हम लोग यहाँ पे पूरा पूरा भाग इस पे दे पाएंगे, एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। क्या हम इस पे पूरा पूरा भाग दे सकते हैं, बोलो भाई, ठीक है। एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ है क्या, 57 सही, सभी की फ्रैक्शन वैल्यू एक बार चेक करो, सही है, सभी की फ्रैक्शन वैल्यू चेक करो जरा एक बार, सही है। एक सेकेंड, यहाँ पे ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू भाई 3/8 है ना, 3/8 है, सॉरी यहाँ पे 3/8 है ना। तो
तो ये क्या होगा, 8 से 3 बढ़ेगा 11 होगा। अच्छा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 8 से 3 बढ़कर कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 दूनी 16 होगा, एक सेकेंड, 8 दुनाई कितना हो जाएगा, यहाँ पे 16 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 11, यानी 16:11 आएगा। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रैक्शन वैल्यू की वजह से। तो ये 44,000 है, जबकि इसकी किसकी वैल्यू है, ये बाद की है, बाद में 11 है, तो पहले कितनी थी। अब ये 11 से 4 बार कैंसिल हो जाएगा और 44,000 है 3 जीरो, तो 16 चौके 64 होता है और ये आ जाएंगे आपके पास 3 जीरो, यानी पहले जनसंख्या कितनी थी, 64,000 थी। बताओ, जबकि अब कितनी हो गई है, 44,000 हो गई है ना। उसके लिए सॉरी, वो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 3/8 था, 3/4 लिख गया है ना, शायद बोले सही थे, लिख गया था गलत, जो भी है उसको सही कर लेना। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं हुई, ये तो हमारा नॉर्मल ही था, बस हमें वृद्धि और कमी करनी थी और हमें बाद का दिया था, हमने बाद वाले से डिवाइड कर दिया। अब का निकालना था, मतलब 3 साल पहले वर्तमान का निकालना था, हमने उसका मल्टीप्लाई करा दिया, हमारे पास सामने जो है आंसर निकल के आ गया। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते पहले वर्ष में। चलो भाई, पहले वर्ष में एक कस्बे की जनसंख्या 10% की वृद्धि होती है। अब देखो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, तो देखो जरा, इन्होंने क्या बोला है कि पहले वर्ष में एक कस्बे की जनसंख्या में 10% की वृद्धि होती है, यानी वो जो है 10 से 11 हो जाता है। अगले वर्ष में 10% घट जाती है, यानी वो क्या हो जाता है, 10 से 9 हो जाता है। बात आप समझ रहे हैं कि नहीं। फिर तीसरे वर्ष में 10% बढ़ जाती है, यानी वो फिर से 10 से क्या हो जाता है, फिर से वो 10 से 11 हो जाता है। फिर क्या होता है, और चौथे वर्ष में वो 10% कम हो जाता है, वो फिर कम हो जाता है, तो यहाँ पे 10 से क्या हो जाता है, 9 हो जाता है। बोलो, ये आपको दिया है ना। यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 4 वर्ष बाद क्या है ना। यदि पहले, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम बोल लेते हैं पहले, या इसको बाद, है ना। चलो, तो अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या होगा, कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, कुछ नहीं कैंसिल होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा, 1 2 3 4 जीरो आ जाएंगे। इधर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें 81 गुणा 121 करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम 81 कम 81 करें तो 1 आएगा, कैरी हमारा 8 होगा। 81 दुनाई हमारे पास कितना हो जाएगा भाई, 8 दुनाई 16, 162 होगा क्या। ठीक है, ये 2 हो जाएगा, 162। तो 8 और 4, 8 और 2 हो जाएगा 10 का, यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, 10 का 0, और ये हो जाएगा 17 हमारा कैरी हो जाएगा। कितना हमारा कैरी हो जाएगा, 17 हमारा जो है कैरी हो जाएगा। ठीक है, फिर 81 कम 81 होगा, 81 में से आप 17 जोड़ेंगे तो 7 1 8 8 1 9, यानी कि 9 8 है ना। 9,801 आएगा क्या, कितना आएगा, 9,801। ठीक है, इतना आएगा। तो हमें क्या बतानी है, यदि वर्तमान जनसंख्या इतनी है तो 4 साल बाद जनसंख्या क्या होगी। अब देखो जरा, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि वर्तमान जनसंख्या इतनी हो तो 4 वर्ष बाद, वर्तमान में क्या है, ये है, और इन्होंने बोला इतनी है ना। सॉरी, इन्होंने क्या बोला है, 3,000 है ना। इन्होंने बोला है हमसे क्या, कि वर्तमान में जनसंख्या जो है हमारे पास 30,000 है, जबकि हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे 10,000 है। तो आपको बतानी है 4 साल बाद जनसंख्या क्या होगी, तो 4 साल बाद जनसंख्या 9801 होगा, है ना। चलो, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 9801 छोटा सा। चलिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 4 जीरो से ये 4 जीरो कैंसिल हो जाएगा, और इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई करा दोगे। क्या करा दोगे, 3 बचेगा, तो 9801 में आप 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो आपके पास आंसर तो सिर्फ एक ही है, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि जिसका इकाई अंक 3 है ना। जब आप नंबर सिस्टम पढ़ोगे तो वहां पे आप इकाई अंक से भी आंसर देना सीखोगे। भाई हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 आएगा लास्ट में, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बोलो भाई, इसमें किसी को दिक्कत, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 29403। ठीक है भाई, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बस हमें वृद्धि करनी थी, बस और कुछ नहीं करना था। चलो आते हैं 64 नंबर पे। नागपुर की एक वयस्क जनसंख्या में से पुरुषों का 45% और महिलाओं का 25% विवाहित है। देखो इस तरीके के क्वेश्चन, देखो इसमें थोड़ा सा एक घुमा दिए, लेकिन कुछ उतना है नहीं, आप सही से समझोगे तो आपको आराम से समझ में आएगा। नागपुर की वयस्क जनसंख्या में से पुरुषों का 45%
और महिलाओं का 25% विवाहित है, वयस्कों की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है, आपको ये बताना है। ठीक है, चलो। और यहाँ पे हमें कोई बात नहीं, दशमलव के 2 अंकों तक है, क्या है जो भी है, चलो हमें तो निकालना है। आ जाओ। तो पुरुषों का 45% और महिलाओं का 25% विवाहित है। तो देखो पुरुष जो होंगे, पुरुषों का 45% और जो महिलाएं हैं, वुमेन है, इनका 25% आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि भाई इन्होंने बोला है नागपुर की वैश्विक जनसंख्या में पुरुषों का 45% और महिलाओं का 25% विवाहित है, और इन्होंने आगे बोला है कि भाई एक से एक की ही शादी होगी, है ना। व्यक्ति एक से अधिक महिला से विवाह नहीं कर सकता और ना कोई महिला एक से अधिक कर सकती है, यानी ये जितने विवाहित है उतने इधर भी विवाहित होंगे, दोनों बराबर होंगे। चलो आ जाओ, अगर हम इनको सॉल्व करें तो यहाँ पे अगर मैन और ये इधर डब्लू इधर ले आए वुमेन, तो ये 25 से कितने से कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 बार कैंसिल होगा, और ये 5 से 9 बार कैंसिल होगा। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये 9 जो है हमारा इधर नीचे जाएगा और ये 5 हमारा यहीं पे रहेगा। तो ये हमारे पास एक रेशियो मिल गया संख्या का कि भाई उसमें जो है नागपुर में जो उनकी संख्या का रेशियो पुरुष और महिलाओं की, पुरुष 5 है, महिलाएं 9 है, ऐसा है। ठीक है, तो अगर हम 1 सेकेंड के लिए ऐसा माने यहाँ पे कि मान लेते हैं कि भाई पुरुष हमारे पास 500 है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है इनसे, और महिलाएं हम मान लेते हैं कि हमारे पास 900 है। बात को समझना जरा, ये मेल है और ये वुमेन है ना, मैन और वुमेन। तो अब एक चीज बताओ, तो ये हमारे पास कितने, 5 और 9, यानी अगर हम टोटल करें तो टोटल हमारे पास कितने लोग हैं, 1400 लोग हैं नागपुर में। कितने, 1400। ये हमने मान लिया कि 4 और 5 को कैलकुलेट करेंगे थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, इसलिए हमने उनमें 100 मान लिया कि 500 और 900 है। ठीक है भाई, चलो। तो अब हम क्या करेंगे कि देखो पुरुषों का कितना परसेंट विवाहित है भाई, पुरुषों का 45%, तो इसका आप निकालो 45%, और महिलाओं का 25%। ठीक है, विवाहित है। तो अब देखो जरा, इसका अगर आप 45% निकालने जाओगे तो 225 आएगा, और इसका आप निकालने जाओगे तो कितना आएगा, 225 आएगा। ठीक है भाई, बताओ। और ये बराबर थे 1400 के। ठीक है, तो देखो अब इनको अगर आप जोड़ो तो कितने हैं, 450 है क्या, 450। यानी जो विवाहित लोग हैं वो कितने, 450। जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है। तो अब देखो हमें क्या पूछा इन्होंने, ये नहीं पूछा कितने लोग विवाहित है, हमसे बोला कितने प्रतिशत लोग विवाहित है। तो भाई देखो टोटल जनसंख्या हमारे पास 1400 है, टोटल जनसंख्या कितनी है, टोटल जनसंख्या हमारे पास 1400 है, उसमें से 450 लोग विवाहित है, तो 100% कर देंगे। 2 0 से 2 0, 7 से काट दो, 7 दूनी 14, 7 से अगर काटते हो इसको तो कितना आएगा, 7 से अगर इसको हम काटते हैं तो कट जाएगा 7 से, 7 तो 7 6 42, बचेगा 3, 42 बचेगा 3, नहीं कटेगा भाई, है ना। ये तो नहीं कट रहा है, पूरा पूरा 14 से ही काट देते हैं, चलो छोड़ो, है ना, पूरा पूरा 14 से ही काट देते हैं इसको। 14 से काटेंगे, 14 ते 42 हो जाएगा, 42 बचेगा 3 हो जाएगा 30, तो 14 दूनी 28 हो जाएगा। तो 32 पॉइंट वाला जो भी आंसर होगा वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है भाई, 32.14%, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, हमसे बोला कि भाई एक नागपुर की वैश्विक जनसंख्या में पुरुषों का 45% और महिलाओं का इतना परसेंट विवाहित है, यानी पुरुषों का 45 और महिलाओं का 25% विवाहित है। हमने इनका क्या किया, पुरुष अपॉन महिला कर लिया, उसके बाद 5:9 आ गया, 5 और 9 आ गया कि भाई यहाँ पे पुरुषों का रेशियो 5 है, महिलाओं का रेशियो 9 है। हमने मान लिया कि पुरुष 500 है, महिलाएं 900 है, हमने ऐसा मान लिया। ठीक है, अब टोटल हम देखें तो टोटल हमारे पास जनसंख्या 1400 है, तो इसका 500 का 45% विवाहित है, यानी 225 लोग, 900 का 25% 225 लोग, यानी ओवरऑल कितने, 450 लोग विवाहित है। तो हमें यह बताना था जनसंख्या का कितना प्रतिशत विवाहित है, यानी कितने लोग विवाहित हैं। तो हमने क्या किया, 1400 में से 450 लोग विवाहित हैं, तो 100% क्या, 32.14% वहां के लोग जो हैं विवाहित हैं। ठीक है भाई, चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको जरा एक बार देख लो, इसको इस क्वेश्चन को पढ़ लो, उतना ज्यादा ये कठिन नहीं है, आसान ही है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल है। क्या बोला है, 2020 में गांव ए की जनसंख्या
गांव बी की जनसंख्या से 25% अधिक थी और गांव सी की जनसंख्या बी की तुलना में 20% अधिक है। यहाँ पे देखो गांव है हमारे पास ए, बी और सी, इतने गांव हैं। अब देखो यहाँ पे डिपेंड कौन किस पे, इस तरीके के क्वेश्चन में आपको पहले भी बताया गया ना, जब ए बी सी इस तरीके से दिए तो हमें देखना होता है कौन किस पर डिपेंड है। तो अब देखो जरा, ए की जनसंख्या गांव बी की जनसंख्या से 25% अधिक है, ठीक है। गांव सी की जनसंख्या बी की तुलना में 20% अधिक है, यानी दोनों की तुलना बी से हो रही है। तो हम एक काम ये करते हैं कि बी को हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। बी को हमने 100 माना, तो ए की जनसंख्या बी की जनसंख्या के 25% अधिक है, यानी 25 अधिक है, तो ये कितना हो गया, 125 हो गया, ठीक है। आ जाओ आगे देखें, गांव सी की जनसंख्या बी की तुलना में 20 अधिक है, यानी 20 अधिक है, तो ये 20 अधिक है 100 से, तो 120 हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। और ये कब की बात है, ये बात है 2020 की, ये बात है 2020 की, ठीक है। फिर बोला 2021 में ए की जनसंख्या में 20% की वृद्धि हुई है। अब देखो जरा, ए की जनसंख्या में अगर हम 2021 की बात करें, अगर हम 2021 की बात करें तो इसमें कितने की वृद्धि हुई है, 20%। अगर आप 125 का 20% निकालने जाओ, 125 का आप 20% निकालोगे, एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल होगा 5 बार, 5 से इसको कैंसिल करोगे 25 आ जाएगा, यानी इसमें से 25 की वृद्धि हम और करेंगे तो कितना आ जाएगा, 150 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 150 बन जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, बी की जनसंख्या में 10% की कमी हुई है। अब देखो, अगर 100 का आप 10% निकालते हो तो भाई अब तो आप आसानी से निकाल सकते हो ना, कितना आएगा, 10 आएगा, यानी ये अब कितना हो गया है, इसमें 10% की कमी आई है, यानी 10 की कमी आई है, तो ये अब कितना हो गया है, 90 हो गया, ठीक है। फिर क्या हुआ है, सी की 5% घट गई है, सी कितना हुआ है, सी जो है हमारे पास 5% घट गया है, तो यानी अगर 120 का आप 5% निकालते हो तो 2 से इसको कैंसिल करोगे, कितना आएगा, 6 आएगा। कितना आएगा, यानी ये कितना हुआ है, घट गया है, इसमें जो है 6 की कमी हुई है, तो ये कितना बचा है, 114 बचा। बात आप समझ गए, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए यहां तक टोटल। ऊपर वाली लाइन का मतलब ये था, और सेकंड लाइन में वृद्धि या कमी के बाद इतना है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो क्या बोला, यदि 2021 में ए बी और सी की कुल जनसंख्या है ना, कुल जनसंख्या इतनी है। अब देखो ये क्या है, एबीसी की जनसंख्या कितनी है, 2021 की है कि कितनी है, 56,640 है। जबकि अगर यहाँ पे हम देखें तो 150 और 90 हो जाएगा आपके पास 240। अगर हम 240 में से 114 जोड़ दें तो 240 और 114 है ना, ये तो हुआ 300 और 354 हुआ, क्या ये कितना हो जाएगा, 354। तो आपको बताना क्या है कि 2020 में सी की जनसंख्या कितनी थी, 2020 में सी की जनसंख्या 120 थी, तो हम यहाँ पे 120 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है भाई। चलो अब इसको जरा डिवाइड करो, तो अब इसको डिवाइड करो भाई, डिवाइड कितने से होगा, काफी ज्यादा ये कैलकुलेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कितने से, 6 से डिवाइड कर सकते हैं क्या, नहीं, 6 से डिवाइड हो सकता है, 6 पंचे 30 बचेगा 5, तो हाँ 6 से डिवाइड हो सकता है क्या, 6 से डिवाइड करो जरा, 6 पंचे 30 हो जाएगा, बचेगा 5, तो 9 6 के 54, और इसको अगर डिवाइड कर दें 6 से तो ये आ जाएगा 20, ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर आप क्या 59 से इसको आप डिवाइड करोगे, बताओ भाई, ये तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव निकल गया, बताओ भाई, बताओ, इसको कैलकुलेट करो, ये तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव है हमारे पास, इसको एक बार ज़रा कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट कर लो भाई 65 नंबर को, कैलकुलेट तो हमें करना ही पड़ेगा भाई। बात तो वैसे नहीं बनेगी, बताओ, कैलकुलेट करो भाई, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट ऐसा करते हैं, भाग दे लेते हैं, ठीक है। हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, डायरेक्ट हम लोग इसका भाग दे देते हैं, तो एक बार इसको देखें जरा कि ये तो किसी से अब डिवाइड नहीं होने वाला है ना, अब तो ये किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो हमें तो भाग तो देना ही पड़ेगा। चलो
और मैं 59 का भाग देना है 56,640 में, भाग दे लेते हैं। 59 का भाग दे लेते हैं 56,640 में। भाई भाग तो देना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर 59 का आप 2 गुना करोगे, 9 9 तरीके 27, 4 बार करो जरा। 4 बार अगर करते हो तो 9 चौके 36 का 6, 3 हासिल का आएगा, और 5 चौको 20, 20 और 3 23, तो ये तो अभी 223 ही रहेगा। 9 छके 54 और 6 पंचे 30, 30 और 5 335। कितनी बार जाएगा भाग भाई? आप 50, 100, 5, ये हो जाएगा 100, 2 गुना होगा इसका 100 हो जाएगा, और इसका अगर 3 गुना करते हैं, ठीक है। इसको एक बार काम करते हैं हम लोग, कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। आ जाओ। ये हो गया 2, 4 और कितना हुआ 2, 4, 4 2 6, 2 8। अगर हम इसका 9 बार भाग दें, अगर हम 9 बार करें तो 9 नहीं 81 का 1, 9 अपना 45, 45 और 8, है ना। 45 में से हमें जोड़ना है 8, तो कितना होगा 53 होगा क्या। 9 बार भाग जाएगा, ठीक है। आ जाओ। 6 में से 1 जाएगा, आपके पास बचेगा 5, 6 में से 3 जाएगा 3, इधर से 4 आया, ठीक है। तो अब हम कितनी बार दे सकते हैं? 9, 9 दूनी 18, 9 तरीके 27, 6 बार जाएगा क्या। और 9 6 के कितना हो जाएगा 54 का 4 हो जाएगा, 5 हासिल लगा, और 6 पंचे 30, 6 पंचे कितना हुआ 30 और 5 35, ठीक है। ये पूरा पूरा यहाँ पे कट गया, ठीक है। और हमारे पास आगे कुछ बचा? आगे तो हमारे पास 0 बचा, उससे कोई लेना देना नहीं है, तो 9 6 आगे कर देते हैं 0, 9 6 0, ठीक है। इतना ही आएगा क्या। और 9 6 0 का हमें डबल करना पड़ेगा, 9 6 0 का हमें इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा भाई, 2 0 तो ये आ जाएंगे, और भाई साहब 6 दूनी 12 का 2, असल 1 9 दूनी 18 1 19, 19 200 ऑप्शन में है क्या भाई? 19 200 ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। काफी ज्यादा कैलकुलेटिव था, काफी ज्यादा टाइम टेकिंग था, है ना। तो थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन में भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको यहाँ पे शॉर्ट में कर देते तो आपको भी थोड़ा सा समझ में नहीं आता, इसलिए आपको ये कर दिया गया। हमें भाग देना पड़ेगा और हमें कुछ नहीं करना भाई, हमारे पास जो प्रोसेस है हमें उसको अपनाना है। हमें अब 59 का भाग देना था भाई, जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव होता है, हो सकता है इसमें कोई शॉर्ट तरीका भी हो, है ना, अभी दिमाग में नहीं आ रहा है। और हमें फिर 20 का मल्टीप्लाई करना था, आपका आंसर आ गया 19,200। हमने कुछ नहीं किया, 2020 की जनसंख्या ये थी, 2021 की जनसंख्या ये हो गई, तो हमें बोला है कि भाई 2021 में 56,640 है, जबकि इनके हिसाब से 354 है, तो हमें बताना था सी की जनसंख्या। तो हमने क्या किया, सी की जनसंख्या हमने बता दी, ठीक है। आगे आगे हम लोग बात करते हैं 66। एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष में, देखो अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन में तो आपकी और ज्यादा हवा निकलने वाली है। 0.2% की वृद्धि होती है ना। फिर उसके बाद 0.4% बढ़ जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद 0.4% क्या हो जाता है, घट जाता है। अब देखो यहाँ पे बताओ 0.2% का मतलब क्या है, तो आपको कल बताया गया था भाई 2% का मतलब होता है 1/50, अगर एक पॉइंट लगा है तो एक जीरो बढ़ जाएगा। इसका मतलब होता है 25, एक पॉइंट लगा एक जीरो बढ़ जाएगा, इसका मतलब एक 25 जीरो बढ़ जाएगा, ठीक है भाई। इतनी बात आप समझ गए क्या? इतनी बात आप आराम से समझते हैं, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर आप इसको करोगे तो आपका जो बेसिक तरीका है, आप कैसे करोगे, आप ऐसे करने जाओगे कि सर पहले जो है वृद्धि की गई है, तो ये 500 से 501 हो गया है। दूसरे साल फिर क्या किया गया है, बढ़ जाती है, तो ये कितना हुआ है, 250 से 251 हुआ है। ऐसा ही तो करोगे आप। तीसरे वर्ष फिर घट जाता है, तो आप 250 में से कितना माइनस कर दोगे, तो ये 249 बचेगा। बताओ, देखो भाई 0.4, इसको एक बार देख लो, 0.4 का परसेंट हमारे पास कितना बनेगा, परसेंट हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे 4 में आएगा 1000, और ये 25, ठीक है ना। चलो
तो देखो आपको ऐसा करना पड़ेगा। अब फिर क्या बोला है कि शुरुआत में यह इतनी थी, बाद में क्या होगी। तो अब देखो पहले तो आपको इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इनका भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके लिए तो काफी टाइम तो ये ले ही जाएगा, है ना, काफी टाइम आपका ये क्या करेगा, ले जाएगा। लेकिन हम ऐसे नहीं करते हैं, हम एक थोड़ा सा यहाँ पे एक लॉजिक लगा लेते हैं, थोड़ा सा अपने एक दिमाग का यूज करते हैं, है ना, जुगाड़ जिसे हम लोग बोलते हैं लॉजिक, है ना, इसी को हम लोग कहते हैं जुगाड़। देखो जरा ध्यान से समझो कि 0.2% क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है, ठीक है, कोई बात नहीं। और 0.4% का क्या हो रहा है, वृद्धि हो रही है। और 0.4% का कमी हो रही है ना। क्या हो रहा है, 0.4% की वृद्धि होगी और उतने की ही कमी होगी, है ना। लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि इनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमने किया था कि 12 लोग उठ के उधर जाते हैं, फिर 12 इधर आ जाते हैं, तो फिर वो उधर 112 बन गया था ना। इसलिए हम क्या करते हैं कि भाई देखो 4% की पहले वृद्धि करेंगे, तो 4% पहले वृद्धि हो जाएगी, फिर उसमें 4.4% की कमी। तो 4% होता अगर तो काफी ज्यादा फर्क पड़ता, लेकिन यहाँ पे 0.4 है। तो एक सेकंड के लिए हम इनको क्या करते हैं, निगलेक्ट, इनको हम इग्नोर कर देते हैं कि भैया इनसे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई 0.4 बढ़ेगा, फिर उसमें से जो बढ़ा हुआ होगा उसमें से 0.4 घटेगा, तो उतना ज्यादा फर्क नहीं आएगा, हम ऐसा मान लेते हैं। तो इन्होंने ये बोला है कि 3 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या होगी यदि वर्ष पहले शुरुआत में जनसंख्या इतनी थी। तो देखो भाई आप एक बात बताओ, शुरुआत में जनसंख्या 2000 थी, हमने इनको साइड कर दिया, 0.4 वालों को हटा दिया, भाई इनकी वजह से कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, थोड़ा सा आएगा, तो हमने इनको हटा दिया। तो 2000 है, 2000 का 0.2% निकाल लो भाई। 0.2% निकालने जाओगे, हटाओगे 2 जीरो, 3 से 3 ये, यानी 4, यानी कितने बढ़ेंगे। अगर 2000 का 0.2% हमने निकाला तो 4 आया है, कितना, 4 लोग और बढ़ जाएंगे, यानी कि कितने हो जाएंगे भाई, 2004 हो जाएंगे। भाई 2004 हो जाएंगे कि नहीं। तो हम मान लेते हैं कि भाई शुरुआत में जनसंख्या क्या थी, तो यहाँ पे देखो हमारे पास निकल के आया कि 2004, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए कि आपके पास क्या निकल के आया भाई, आपके पास निकल के आया कि 2004। इतनी बात आप बताओ जरा, आप इतनी समझ जाओगे, 2004 आ गया, ठीक है भाई, बोलो, ठीक है। अब देखो जरा क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं और समझो। एक गांव की जनसंख्या में पहले वर्ष में इतने की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में इतने की वृद्धि हुई और तीसरे वर्ष में इतना घटाया गया। 3 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या क्या होगी यदि पहले वर्ष की शुरुआत में जनसंख्या इतनी थी। यदि पहले इनकी जनसंख्या 2000 थी तो 3 साल बाद क्या होगी। तो देखो पहले वर्ष तो 2000 थी, ठीक है, उसमें से 0.2% जनसंख्या बढ़ी, हमने बढ़ा दिया, 2000 का 0.2% कितना आया, 4 आया, यानी अब कितनी हो गई, 2004 हो गई। बात आप समझ गए। अब जनसंख्या कितनी हो गई, 2000 से बढ़ के 2004 हो गई। इनकी वजह से हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने क्या माना, बहुत मामूली सा फर्क पड़ेगा। लेकिन अब हमारा एग्जैक्ट आंसर 2004 तो आ नहीं जाएगा भाई, 2004 एग्जैक्ट आंसर तो आएगा नहीं ना। तो 2004 के आसपास ही कोई जनसंख्या इनकी रही होगी, क्योंकि हमने ये वाला परिवर्तन तो बढ़ा दिया, 0.2% हमने 2000 में बढ़ा दिया 3 साल के लिए, ठीक है भाई। और 3 वर्ष बाद इनकी जनसंख्या क्या होगी, तो हमने इसको बढ़ा दिया। लेकिन अभी ये दो गफले में है, तो इनकी वजह से थोड़ा सा क्या होगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। तो 2004 के नजदीकी ऑप्शन आप देख लो, तो 2004 के नजदीकी ऑप्शन क्या होगा, 2003 होगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 2003.97। ठीक है, बात आप समझे कि नहीं समझे भाई। देखो पहले जनसंख्या 2000 थी, आप खुद सोचो, आपके गांव में जनसंख्या 2000 है, फिर उसमें पहले क्या हुआ, पहले साल में 0.2% बढ़ा, यानी उसी 2000 का 0.2%, तो हमने उसी 2000 का 0.2% निकाल के बढ़ाया, तो 2004 हो गया। फिर आप क्या बोले कि भाई फिर हमारे गांव में क्या हुआ, 2004 मतलब कि फिर 0.4% बढ़ा और 0.4 कम हो गया, यानी 0.4 बढ़ाओगे तो जनसंख्या कुछ ना कुछ हो जाएगी, फिर उसका 0.4 कम करोगे तो थोड़ा सा इधर उधर हो जाएगा, वहां पे बहुत कम है ना। 4% होता तो थोड़ा ज्यादा होता, फिर हम कैलकुलेट करते हैं, या तो फिर आप इसको कैलकुलेट कर लो, तो कोई बात नहीं है। आप इसको कैलकुलेट करोगे, फिर पहले जनसंख्या 2000 थी, पहले वाले से आप भाग दोगे तो आपका आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कैलकुलेशन काफी हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने अंदाजे से निकाल लिया कि भाई 2004 के आसपास ही कुछ होगा, तो 2003 था, हो गया। 2005 नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि वो काफी ज्यादा अंतर है उसमें, ठीक है, इसलिए हमने 2003 कर दिया। तो कुछ ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन रखता है जिसमें आपका टाइम बर्बाद जाए। अब बताओ, इसका आप मल्टीप्लाई करने तो आप कर ले जाओगे, लेकिन टाइम ले जाएगा आपका काफी, है ना, इसलिए हमें थोड़ा सा जुगाड़ भी कर लेना है। आ जाओ, अब देखो हम चलते हैं टाइप नंबर 12 पे।
टाइप नंबर 12 हमारा क्या है, देखो जनसंख्या से जितने तरह क्वेश्चन बन सकते थे आपको करा दिए गए, ठीक है। अब हम चलते हैं टाइप नंबर 12 पे। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को दे देता है, 30% भाग अपनी पुत्री को देता है, शेष राशि। अब ये देखो ये रिमेनिंग वाले हैं क्वेश्चन, कौन से हैं, ये रिमेनिंग वाले क्वेश्चन है, यानी शेष वाले क्वेश्चन है। तो इसमें आपको मतलब क्या करना है, देखो एक टेक्निक हम लोग यहाँ पे सीखेंगे, आ जाओ। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को, देखो एक व्यक्ति अपने धन का 50%, देखो जरा 50% भाग अगर अपने पुत्र को दे देता है तो शेष उसके पास कितना बचा, 50% बचा, कितना बचा 50%। और 30% भाग अपनी पुत्री को दे देता है ना, और 30% भाग अपनी पुत्री को दे दिया। तो अब देखो जरा, अगर 30% भाग अपनी पुत्री को दे दिया तो उसके पास बचा कितना, 70%। बचा कि नहीं बचा। एक व्यक्ति अपने धन का 50% भाग अपने पुत्र को देता है और 30% भाग कितना अपनी पुत्री को देता है, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे हम एक काम, सॉरी यहाँ पे ये क्या हुआ, पढ़ने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई। देखो एक व्यक्ति धन का 50% भाग अपने पुत्र को और 30%, यानी और का मतलब जोड़ना होता है, तो 50% पुत्र को दिया और उसने 30% अपनी पुत्री को, यानी 80% उसने दे दिया है ना, ऐसा होगा। तो उसने जब 80% धन दे दिया है तो उसके पास बचा कितना है, 20%, ठीक है 20%। और शेष राशि का 80% भाग किसी ट्रस्ट को दे देता है। फिर बचे हुए का 80%, बचे हुए का 80% अगर इसने दान दिया तो फिर कितना बचा, फिर से 20% इसके पास बचा। अब यदि उस व्यक्ति के पास 16,000 रुपए हैं तो बचे हो तो उस व्यक्ति के पास प्रारंभ में क्या धन था। अब देखो जरा इस क्वेश्चन में हमें टेक्निक क्या लगानी है, यह धन तो दिया गया है, देने के बाद ये है हमारे पास शेष। तो हमें हमेशा इन क्वेश्चन में शेष से मतलब है, हमें ये क्या दे रहा है क्या ले रहा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। इन क्वेश्चन में आप हमेशा शेष वालों से मतलब है। तो देखो कुछ उसके पास धन रहा होगा, कुछ तो धन रहा होगा ना, हमने x मान लिया, उसका 20% उसके पास बचा है, 20% का मतलब होता है 1/5। अब फिर से एक बार 20% है तो फिर से 1/5, और ये टोटल किसके बराबर है, 16,000 के। भाई ये शेष राशि तो ही है 16,000, उस व्यक्ति के पास इतने बचे हो तो 16,000, कोई बात नहीं है। तो आपको कुछ नहीं करना है, x बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, 16,000 गुणे में 25। बताओ 16,000 गुणे में 25, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 लाख। इसका आप मल्टीप्लाई करा दोगे तो ठीक है। बताओ 16 पचाई 80 का 0, 8 हासिल का 16 दूनी 32 और 8 40 है, यानी 4 लाख आएगा। आपका आंसर हो जाएगा 4 लाख, ठीक है भाई। उसके पास टोटल धन कितना था, 4 लाख था। ये शेष वाले क्वेश्चन है, इसमें आपको बता दिया गया कि आपको हमेशा शेष से मतलब रखना, इनसे फर्क नहीं पड़ना है आपको हमेशा फर्क पड़ेगा इस शेष राशि से, शेष को ही लेके चलना है आपको, ठीक है भाई। तो ये आपका आराम से यहां से आंसर आ गया। अब अगर आप ऐसा करते, देखो एक टेक्निक ये लगाते कि अगर उसने 80% भाग दे दिया है, 80% का मतलब क्या होता है, आप कहते हैं कि भाई 80/100, देखो सुन लो एक बार, 80/100 आप 4 2 से कैंसिल करते हैं, 4 आता नीचे 5 आता, 80% का मतलब 4/5, यानी उसके पास टोटल 5 था तो उसने 4 दे दिया, तो एक ही तो बचा 1/5, ठीक है। ऐसा भी आप कर सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट 20% लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो 68 नंबर पे चलते हैं। नकुल बाजार में सामान लेने गया, उसके पास कुछ पैसे हैं जिसमें से 20% वह गेहूं का आटा खरीदता है। 20% से उसने आटे का गेहूं खरीदा तो उसके पास बचा कितना, 80%, ठीक है। 25% पैसा खाना पकाने के तेल में खर्च करता है वो, 25% पैसा वो जो है अपने खाना पकाने के क्या करता है, तेल में खर्च करता है, तो उसके पास बचा कितना, 25 गया तो 75% बचा, ठीक है। तो उसके पास शेष रुपए 900 है। अब देखो आप इसको डायरेक्ट भी ऐसे ही पढ़ के कर सकते, तो 20% का उसने क्या खरीद लिया, 20% का उसने, तो देखो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/5, यानी उसके पास टोटल इससे 5 थे, माना कि भाई कोई धनराशि होगी। अब देखो उसके पास टोटल इससे 5 थे, 5 में से उसने एक खर्च कर दिया, यानी उसके पास कितना बचा, 4/5। और ये 80% का भी मतलब होता है भाई, 80% शेष राशि है ना। तो आप क्या कर सकते हो भाई, कुछ धन होगा जिसका उसके पास 80% बचा, और 25% का मतलब क्या होता है, 1/4 है ना। 4 हिस्से में उसने एक खर्च कर दिया, यानी उसके पास कितना बचा, 3/4,
बताओ। और ये बराबर किसके है, ये बराबर है 900 के, ठीक है, ये बराबर किसके, ये बराबर है 900 के। देखो कंफ्यूज मत होना, हमने डायरेक्ट कर लिया भाई। देखो 20% वह गेहूं का आटा खरीदता है 20% से, 20% मतलब 1/5, यानी उसके पास नीचे जो हिस्सा होता है वो टोटल होता है। टोटल उसने 5 था, जिसमें से उसने आटा खरीदा है 1 का, तो बचे 4। आप 80% भी डायरेक्ट लिख लो, जैसे हमने पीछे किया था। देखो ज्यादा कंफ्यूज मत होना कि भाई हमने शेष वाले रखे थे 20% का मतलब 1/5, 20% मतलब 1/5। तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि 80% का मतलब 4/5 ही होता है, और 75% का मतलब 3/4 ही होता है। क्योंकि 20% आपने 100 में से 20% वाला हिस्सा हटा लिया। 100 माना आपने 5 था, 20% मतलब 1 था, 5 में से आपने 1 हटा लिया, तो 4/5 ही तो बचा। ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ आगे। अब देखो जरा, आप क्या करोगे, 3 से इसको कैंसिल करोगे क्या, 300 आ जाएगा। ठीक है, बताओ अब कुछ हो सकता है क्या। अब तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा, 4 से तो ये डिवाइड नहीं होना है। ठीक है, आ जाओ। अब हम क्या करते हैं, x बराबर, इधर है हमारे पास 300, ये हमारे पास 20 मल्टीप्लाई में जाएगा, नीचे हमारे पास 4 आएगा। ठीक है, अच्छा ये 4 से 4 तो यहीं पे कट हो सकता था ना। ठीक है, 4 से 4 वहीं कट हो सकता था, तो हमारे पास सीधा यहाँ पे 5 बचेगा, और आपका आंसर आएगा 1500, ऑप्शन नंबर डी, है ना। सीधा आ जाएगा आपका आंसर नंबर डी, 1500। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। 69, एक व्यक्ति अपने वेतन का इतना % दैनिक उपभोग की वस्तुओं में खर्च करता है। देखो जरा, इतने % दैनिक उपभोग में खर्च करता है। देखो 10 सही 1/2% वो खर्च करता है। फ्रैक्शन वैल्यू 10 दुनाई 20 और 21, 21/2% हटाओगे, 100 का मल्टीप्लाई कराओगे, यानी कितना हुआ 21/200। इतना हुआ कि नहीं। अब नीचे जो है इसके पास ये टोटल हिस्सा होता है, और ऊपर ये क्या, ये खर्च है उसका, यानी उसने 200 में से 21 खर्च किए हैं। 10 से 1/2% दैनिक उपभोग की वस्तुओं में खर्च करता है, यानी मतलब उसका क्या है कि 200 में से 21 खर्च किया उसने। 200 में से अगर उसने 21 खर्च कर दिया तो कितना बचा उसके पास, 179/20, इतना बचा ना, इतना शेष हुआ। ठीक है, फिर शेष का 30% घर के किराए। अब देखो 30% अगर उसने फिर खर्चा कर दिया तो बचा उसके पास 70%, और हमें इन्हीं शेष से मतलब होता है। ठीक है, तो उसके पास 12,000 शेष बचता है। देखो कोई कोई उसके पास धन रहा होगा जिसमें उसने कितना 21 हिस्सा खर्च कर दिया 200 में से, तो 179 बचा, 179/200। और इधर 70% का मतलब क्या हो जाएगा, 70% का मतलब हो जाएगा 7/10 होगा क्या। ठीक है, ठीक है भाई, 70% का मतलब 7/10 ही होगा। 70 में 100 लाओगे तो 7/10 ही होगा। ठीक है, कोई बात नहीं। बराबर में ये कितना है, बराबर में है ये आपके पास 1200। ठीक है, 12,000। ठीक है, आ जाओ। अब इसको आपको कैलकुलेट करना है, तो बताओ यहाँ पे कुछ भी डिवाइड होगा क्या, यहाँ पे कुछ भी डिवाइड नहीं हो रहा है। तो चलो इसको डायरेक्ट करते हैं। 12,000 इंटू में ये 200 ऊपर जाएगा, ये 100 ऊपर जाएगा, नीचे आएगा 179 इंटू में 7, ऐसा आएगा। अब इसको कैलकुलेट करना काफी ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको क्या कर लें, अगर हम 179 को हम 180 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 180 हमने माना। ठीक है, आ जाओ इसको देखो जरा, एक जीरो से आप एक जीरो हटा दो इसको, कोई बात नहीं। अब हम क्या कर सकते हैं, अब ये किससे कैंसिल होगा भाई, 6 से कैंसिल कर दे क्या, 6 त्रिक 18, और 6 से इसको कैंसिल कर दे, 6 दूनी 12, तो ये 2,000 आ गया। अब बचा नीचे हमारे पास 3 और 7, 3 और 7 हमारे पास यहाँ पे अभी ये बच रहा है। इसको हम टोटल अगर लिखें तो 2 दूनी 4। ठीक है, अब हम 3 को डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, बोलो भाई। 3 को हम डायरेक्ट, इनको हम डिवाइड कर सकते हैं क्या भाई, बोलो। इसमें हम 180 लेके डिवाइड करेंगे तो हमारा ये कुछ तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे दिक्कत करेगी, लेकिन हमें कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। ठीक है भाई,
180 है, तीन से अगर हम कैंसिल करें तो बोलो भाई, इसको कैंसिल तो करना है। ठीक है भाई, आ जाओ कैंसिल करते हैं। तीन बचा हमारे पास, 3 और 21। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्ट इसको कैंसिल करते हैं। दो दूनी 4 हुआ, 1 2 3, और ये इतना होगा। इसको हमें 21 से कैंसिल करना है। ठीक है, हम डायरेक्ट 21 से ही अब कैंसिल करेंगे। 4 लाख होगा ना, दो दूनी 4 हो जाएगा, 3 और 2 जीरो 5 जीरो हो जाएंगे, और हम 21 से इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम 21 से इसको डिवाइड करते हैं। 21 से आप डिवाइड करोगे तो 21 एकम 21 हो जाएगा। बचेगा आपके पास कितना, 21 एकम 21, 21 दूनी तो 42 हो जाएगा, 21 एकम 21 होगा। बचेगा आपके पास कितना, 9, 19 बचेगा, तो यहाँ पे हो गया 190। कितना हो गया, 190, है ना। अब 190 में अगर आप 21 का भाग दे रहे हो तो जरा 9 बार भाग तो दो। 9 एकम 9, और 9 दूनी 18, 100 कितना होगा, 89 होगा, है ना। 9 बार अगर भाग दोगे इसमें तो कितना आएगा, 189 आएगा। बचेगा आपके पास एक, बचेगा कितना, एक। ठीक है, बचेगा हमारे पास कितना भाई, एक बचेगा, तो हम एक को यहाँ पे भेज देंगे। ठीक है, और जीरो की हमारे पास कोई कमी नहीं है, तो हमारे पास यहाँ पे 100 आएगा, फिर हम 21 का भाग देंगे। ठीक है, अब हम क्या करें, 8, 8 एकम 8, 8 दूना 16, ये ज्यादा हो जाएगा। 20 पंचे 100, 5 बार तो भाग जाना नहीं है। ठीक है, 5 बार भी नहीं जाना है। हम क्या इसका भाग 4 बार, 4 दूनी 8, 4 बार दे सकते हैं क्या। ठीक है, हमारा पहले इतना हिस्सा गया, फिर हमारा इतना गया। अब हमारे यहाँ पे कितने गए, इतना। तो अब हम क्या कर सकते हैं भाई, 100 है, अगर हम 21 का 5 नहीं 4 बार भाग दे दें, 4 बार भाग दे दें क्या, 194, 194, 194 है। ठीक है, 194, 194 आएगा आपके पास, 4। 4 बार भाग दोगे आप, 4 एकम 84 होगा, 84 के बाद बचेगा 16, 160 आएगा क्या। फिर 21 का आप भाग दोगे, बताओ जरा। ऐसे ही आप भाग दोगे यहाँ पे, बोलो भाई। ये तो काफी ज्यादा टिपिकल हो जा रहा है भाग देना भाई। 194, 194। ठीक है, 194। बताओ भाई, 19। अगर हम यहीं से ही अगर ऑप्शन का अंदाजा लगाएं तो 194। ठीक है, बोलो भाई, इसका एक बार काम करते हैं, हम इसका भाग यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे ढंग से दे लेते हैं, तो थोड़ा सा आसान हो जाए, है ना। टिपिकल है तो करना तो पड़ेगा ही। हम कितने का भाग दे रहे थे इसमें, इसमें हम 21 का भाग दे रहे थे। 21 का अगर हम एक बार भाग देंगे तो यहाँ पे 21 होगा, फिर यहाँ पे 10 में से जाएगा तो हमारे पास बचा था 9। ठीक है, 19, 10, 190 हुआ। फिर हमने इसको 9 बार भाग दिया, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18 हुआ। 10 में से 9 गया 1। ठीक है, कोई बात नहीं, इधर से हमने क्या किया, एक जीरो लिया। ठीक है भाई, 19 हुआ, 10 हो गया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक जीरो और ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक जीरो अगर हम और लेते हैं तो यहाँ पे भाई कोई पॉइंट वॉइंट तो नहीं है, पॉइंट तो नहीं है ऑप्शन में, एक बार चेक करते हैं ऑप्शन में पॉइंट तो नहीं है। ऑप्शन में तो भाई पॉइंट नहीं है, तब क्या होगा, पॉइंट नहीं है यहाँ पे। 70, 9 और 4। तो अब यहाँ पे अगर हम 4 बार भाग दे दें तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84 हो जाएगा। ठीक है, 10 में से 4 जाएगा 6, बचेगा 9 में से 8, 16, फिर से जीरो, है ना। फिर अगर हम भाग दें तो भाग तो अभी हमारा और आगे चला जाएगा,
है ना, यानी आगे हमारे पास ऐसे ये जाएगा 194 के आगे, कोई बात नहीं, 194 के आगे हमारा ये भाग जाएगा, यानी हमारे पास जो भी आंसर आएगा वो 19 से ही आएगा। तो हम इन दोनों को तो हम पहले हटा देते हैं, 19 से ही आंसर आएगा, ठीक है, 194 या ऐसा ही कुछ हमारे पास आएगा। तो एक चीज ये बताओ कि 194 आएगा, तो हम एक चीज आप ये सोचो 194 आएगा ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे 179 की जगह हमने 180 लिया है, 180 लिया है ना, यानी हमारा आंसर ये क्या कर दे रहा है भाई, बताओ 180 आ रहा है, आंसर हमारा क्या आएगा यहाँ से, आंसर ये हमारा क्या आएगा, इससे थोड़ा सा छोटा आएगा। तो हमारे पास 194 से छोटा 19154 होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। इसको थोड़ा अंदाजे से ही आपको करना पड़ेगा, है ना, थोड़ा सा ऐसे एक दो क्वेश्चन आते हैं ट्रिपिकल वाले जिनमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाती है ना, तो इसे आपको समझना होगा थोड़ा सा। तो यहाँ पे आपका 1914 आएगा, अंदाजे से करेंगे 194 तक हम जाएंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि भाई हमारा काम यहीं से हो जाना है तो हम उसको हटा देंगे, एक हमने ज्यादा लिया हुआ है जबकि हमें एक कम चाहिए था, तो हम एक कम वाला आंसर वहां से दे देंगे, ठीक है भाई। आ जाओ आगे, आगे बात करते हैं 170 पे, है ना, आगे हम बात करते हैं 170 नंबर क्वेश्चन पे, आ जाओ। श्री स्टार्क ने अपने पास मौजूदा धन का 30% ब्रूस को दे दिया, 30% अगर ब्रूस को दे दिया है तो उनके पास बचा है 70%। उसने अपनी शेष राशि का 30% नताशा, कप्तान और विजन में से प्रत्येक को दिया। अब देखो 30% उसने नताशा, कप्तान और विजन में से सभी को दिया है, यानी उसने शेष का 90% दिया है, 3 लोगों को 30-30 दिया, 90 हुआ, यानी उसके पास 10% बचा, ठीक है। और क्या किया उन्होंने, शेष राशि का आधा हिस्सा विविध मर्दों पर खर्च किया, 50% उन्होंने शेष का फिर खर्च कर दिया, तो उनके पास बचा कितना, 50%। शेष राशि 14,000 है, मानते हैं कुछ राशि होगी जिसका 70% का मतलब होता है 7/10, 10% का मतलब होता है 1/10, 50% का मतलब होता है 1/2, ये बराबर है 14,000 का, ठीक है, कुछ कटने वाला है नहीं यहाँ पे, ठीक है भाई। चलो आ जाओ, तो यहाँ पे कितना होगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा क्या, 28 और 2 जीरो वो 2 जीरो ये 7 नीचे आएगा, अच्छा इसको हम 7 से यहीं पे डिवाइड कर सकते हैं, 7 दूनी 14, 2 7 दूनी 14, 2 हम यहीं पे कर सकते हैं, ठीक है, आ जाओ। चलो तो यहाँ पे अब कितना आएगा, 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और ये 1 2, 14,000 है तो यहाँ पे फिर 3 जीरो होंगे, 1 2 3 और ये 5, यानी 4 लाख, कितने, 4 लाख की धनराशि उनके पास मिस्टर स्टार्क के पास जो है वो बचेगी। कितनी राशि बचेगी मिस्टर स्टार्क के पास, 4 लाख की राशि उनके पास बचेगी, ठीक है। ये वही कैप्टन वो मार्वल है ना, मार्वल के कोष में जमा कर दिया 1400, है ना, तो मिस्टर स्टार के पास कितनी बची, मिस्टर स्टार के पास 4 लाख रुपए बचे, है ना, बताओ भाई। चलो तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, इसमें से कुछ नहीं था भाई, उन्होंने पहले 30% अगर ब्रूस को दिया तो 70% बचा उनके पास, ठीक है, फिर 30% उन्होंने नताशा, कप्तान और विजन में से प्रत्येक को दे दिया, सभी को दे दिया 30%, तो कितना बचा उनके पास, 10% बचा, फिर शेष का 50% दे दिया, फिर 50 बचा। हमें शेष से मतलब है कुछ राशि थी जिसका इतना शेष बचा है, 70% मतलब 7/10, 10% मतलब 1/10, 50% मतलब 1/2, जो कि 14,000 के बराबर है। हमने इनको कैलकुलेट कर दिया, 4 लाख आ गया, मिस्टर स्टार्क के पास 4 लाख रुपए की राशि बची, ठीक है भाई। तो चलिए दोस्त, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। तो जिन्हें भाई क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, है ना, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, कैलकुलेशन आप अपने से भी कर लोगे, थोड़ा बड़े आ जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है भाई। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत भाई धन्यवाद। और आगे की क्लासेस आप इसी तरह से भाई देखते रहिए, यहाँ पे आपको मिलती रहेंगी, बहुत जल्दी हम लोग अब प्रैक्टिस सेशन लेके आ जाएंगे, ठीक है भाई, प्रैक्टिस के लिए मैटर तैयार हो चुका है। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।